प्रगति मैदान में एक एग्जीबिशन थी वेयर रिलायंस के बहुत सीनियर आए होते, शायद जनरल मैनेजर लेवल के थे कोई। तो उनको मैंने अपना कार्ड दिया, आई सेड आई एम इनटू मोबाइल एप्स, एंड ही सेड अरे इंडिया में रह के मोबाइल एप्स बनाते हो, हम तो फॉरेन से मोबाइल एप्स लेते हैं अपने फोन के लिए। तो ही सेड आप आओ हमारे से, आप आके हमारे से, धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी है, रिलायंस कम्युनिकेशन का ऑफिस है, आप आके मिलो। उन दिनों मुकेश अंबानी की ही थी रिलायंस कम्युनिकेशन। तो आई वेंट। अब मैं गया पहली बार, तो देखिए मतलब अब वो आदत नहीं होती ना, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आप होते हो, तो अब आप पहुंचे राजधानी ट्रेन में, जाके आप पहुंचे वहां पर नवी मुंबई, पहली बार जिंदगी में नवी मुंबई गया। अब वहां पर डीएकेसी जो धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी थी, इट वाज वेरी गुड, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जैसे डिज्नीलैंड में आ गए हो, गोल्फ कार्ट्स में चल रहे थे एंड वो एंड एक दिन मैं पूरा वेट करता रहा, दे सेड आज आज सर आए नहीं है, आप वापस चले जाओ। मैंने कहा यार मैं तो आया हूँ दिल्ली से, वापस चले जाओ। फिर मैं अगले दिन गया, उनसे मीटिंग हुई एंड फाइनली आई गॉट एन एग्रीमेंट विद रिलायंस। 1 साल लगा दिया उन्होंने एक गेम पास कराने में। अब मेरे दोस्त यहाँ तक कहने लगे यार तू कहता था रिलायंस से तेरा एग्रीमेंट हो गया है, और वो एग्रीमेंट पता नहीं तेरे को कंफर्म हुआ भी है या नहीं है, तू ऐसे ही फेंक रहा था। मैंने कहा नहीं फेंक नहीं रहा था, एग्रीमेंट है मेरा। अब वो गेम लाइव इसलिए नहीं हुआ बिकॉज उनके यहाँ इंटरनल इश्यूज काफी सारे थे उन दिनों। एंड दिस इज व्हाट टोल्ड मी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट बिजनेस। अब वो कैश फ्लो का इशू ये था कि मैं सीए का काम करता इसलिए रहा क्योंकि मैंने कहा यार खर्चा पानी तो सीए के काम से निकल रहा है, मोबाइल ऐप से तो कुछ मिलता नहीं है। ये 2003-4 की बात बता रहा हूँ आपको। तो एंड मैंने मोबाइल ऐप सिखाने का इंस्टीट्यूट शुरू किया। कोई लड़का मोबाइल ऐप बनाना सीखना नहीं चाहता था, क्योंकि मोबाइल ऐप्स बना रहे हो अगर आप, तो ऑब्वियसली उसमें कोई जॉब नहीं थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब भी आपको नया करोगे ना, तो आपको बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मेरे को भी आई। फाइनली टाइम टर्न। 2005 की बात है, रिलायंस के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। रिलायंस वाले पैसे नहीं देते थे, हमारा गेम आ भी गया तो वो पैसे नहीं देते थे। देवर सेइंग, जैसे इंक्यूबेशन आपने सुनी होगी ना, जो बेसिकली रिलायंस वाले इंक्यूबेटर चलाना चाहते थे। वो चाहते थे हम गेम्स फ्री में देते रहे और पैसे ना दे, बट दे वांटेड टू हेल्प अस इन अदर एरियाज की, जैसे अगर आपको बॉम्बे में बैठना है तो हमारे ऑफिस में आके बैठ जाओ, इस टाइप के फायदे देते थे। एंड वन डे आई वाज सिटिंग इन देयर ऑफिस इन नवी मुंबई, एंड दे वर वेरी हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज कि यार हमारी इतनी बड़ी टीम हो गई है, हाउ टू ट्रेन पीपल ऑन J2ME टेक्नोलॉजी, जो जावा 2 माइक्रो एडिशन थी जिसपे मैंने बुक लिखी थी। एंड आई सेड यार तुम परेशान क्यों हैं? एंड दे सेड, सारे इंजीनियर वगैरह बैठे, दे सेड सर यार इतने लोगों को ट्रेन कैसे करें, हमें तो आता नहीं ट्रेन करना, कहाँ से रिसोर्स बनवाएं। मैंने कहा यार तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, मैंने पूरी बुक लिखी हुई है, मेरे को एक काम दे दो। तो दे टुक मी टू अ वेरी सीनियर पर्सन इन रिलायंस एंड दे सेड ये सौरभ जैन है, ये बुक लिख के लाए हो, ये हमारे लिए गेम्स तो बनाते ही हैं, आपको पता ही है। तो मैंने कहा, वो बोले कितने पैसे लोगे? अब मैं देखिए यंग था, 25 साल का था। मैंने कहा 30,000 दे देना, मेरे पास तो बुक लिखी हुई थी, तो मुझे तो कुछ करना नहीं था, कॉपी पेस्ट करके देना था। तो मैंने कहा 30,000 दे देना। एंड दे इमीडिएटली सेड, वो जो मिस्टर, मेरे को मैं भूल गया, संपत थे या क्या नाम था, मैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है 30,000 इमीडिएट। मैंने कहा यार 2 साल से गेम बना रहा हूँ, 2 साल से इनको गेम दे रहा हूँ, लाखों डाउनलोड हो रहे हैं गेम का, उसके तो 30,000 रुपये इन्होंने आज तक दिए नहीं कभी। सिर्फ ठीक है फ्लैट दे देते थे रहने के लिए, या ऑफिस दे देते थे बैठने के लिए, बट अब वो भी बॉम्बे में था, अगर दिल्ली होता तो चलो मैं कहता ऑफिस का काम तो फ्री में हो रहा है। तो बट आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैंने कहा यार 30,000 के लिए इन्होंने मोल भाव भी नहीं किया। और यही मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके लाता हूँ। मैं अब मैं, ये 2005 की बात है, जनवरी की। मैं 2017 में विजय के पास पहुंचा। ऑल्दो विजय शेखर शर्मा को मैं सबसे पहली बार, जो पेटीएम के फाउंडर है, 2005 में मिला होगा। आई मेट हिम मेनी टाइम्स, एंड वो भाग्य मिलवा रहा होता है, तो 2-3 बार मेरे को इधर उधर भी मिल गए। एक बार मैं कैफे कॉफी डे गया, वहां मिल गए। एक बार मैं किसी होटल गया, वहां मिल गए। तो भाग्य मिलवा रहा था, दोस्ती ऐसे धीरे धीरे और बढ़ जाती है। बट 2017 में जब विजय ने मेरे को बुलाया, ही वांटेड टू रिक्रूट मी, एंड आई टोल्ड कि इतने पैसे लूंगा मैं, एंड आई वांटेड टू बिकम अ कंसल्टेंट, नॉट फुल टाइम रिक्रूटी, बिकॉज मैं तो एंटरप्रेन्योर था। तो वहां विजय ने भी, मैंने देखा विजय ने मोलभाव नहीं किया, बल्कि बाद में मेरे को 2 हफ्ते बाद बोले तूने पैसे कम लिए। तो मैंने कहा यार ये क्या है। तो एक चीज मैंने बिजनेस में समझी कि आपको, अगर यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, तो पीपल विल गिव यू मनी। जो जो आपको एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को प्रॉब्लम होती है ना पैसे की, वो आई थिंक एक एक बहुत, मतलब ऑल्दो हम कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे शायद अच्छा ना लगे, बट एक मैंने बहुत पहले गुड्डी फिल्म देखी थी। तो गुड्डी फिल्म में दो, मतलब 1973 की फिल्म है शायद। तो उसमें धर्मेंद्र को एक एक पत्रकार मिलता है, और वो पत्रकार से पूछते हैं धर्मेंद्र कि भैया आप ये काम क्यों करते हो, ऐसे कुछ था डायलॉग।
तो पत्रकार बोलता है सर मैंने ग्रेजुएशन करी थी, ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब मिली नहीं। 72 की बात बता रहा हूँ, 50 साल हो गए यार। ग्रेजुएशन के बाद तो जॉब मिली नहीं, मेरी हॉबी थी फोटोज खींचना, उसके वजह से मेरे को पत्रकार की नौकरी मिल गई। तो आई थिंक हमारे देश में प्रॉब्लम क्या थी ना, जो जो 50 साल पहले इंदिरा गांधी के जमाने में आई वुड से कि जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम सोचते थे कॉलेज एजुकेशन विल गिव अस जॉब, एंड जॉब पे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई थिंक जो अच्छा काम हुआ है लास्ट 10 years में खासकर, एंड आई वुड से मतलब आई एम नॉट वेरी पॉलिटिकल इन दैट सेंस, बट आई थिंक एक जो हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काम जो बहुत ही अच्छा किया वो स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया। एंड कॉलेजेस में स्टार्टअप्स, मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ तो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स खुले हैं। तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप जामिया मिलिया में चले जाओ, ऑब्वियसली आईआईटीज में तो पहले भी था ही। नाउ स्टूडेंट्स वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। है ना, आपको पता है पहले मेरे फादर के जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, मेरे जमाने में सब सैन फ्रांसिस्को जाना चाहते थे गूगल के यहाँ। आई थिंक नाउ द रोल मॉडल्स हैव बिकम विजय शेखर शर्मा टाइप के लोग बन गए हैं रोल मॉडल। पीपल वांट कि हम अपनी एक स्टार्टअप खोलें, या अगर हम स्टार्टअप नहीं भी खोल सकते तो एटलीस्ट हम ऐसी स्टार्टअप्स को ज्वाइन करें जैसे हमारी फन टू डू लैब्स है। हमारी फन टू डू लैब्स में मेरे यार नीचे एक लड़का था पेटीएम में, एंड आफ्टर आई रिजाइंड 1 महीने के बाद वो आया कि सर मुझे रख लो कंपनी में, मैंने भी रिजाइन कर दिया। तो मैंने कहा यार तू हमारे वजह से क्यों रिजाइन कर रहा है, तेरी पेटीएम में फुल फ्लेजेड जॉब है, कोई मतलब मेरे अंडर ही था। तो मैंने कहा फुल फ्लेजेड जॉब है तेरे क्यों कर रहा है रिजाइन। तो ये सर नहीं सर मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक फ्यूचर हो गया है कि पीपल नो ये। मैं अब 4-5 साल पहले मैं एक बार अमेरिका गया तो मेरे एक फ्रेंड थे वहां पर, तो मैंने कहा आपके यहाँ लोग आईबीएम्स वगैरह में काम करना चाहते हैं या लोग स्टार्टअप्स में काम करना चाहते हैं। तो ही सेड सैन फ्रांसिस्को में तो लोग स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, बिकॉज गलती से स्टार्टअप हिट हो गई तो आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, एंड जो आप काम करते हो दैट इज ऑल्सो मोर यूजफुल फॉर द कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। आप आईबीएम में चले जाओगे तो आईबीएम में जाने के बाद ना तो किसी को पता कि आप अंदर कर क्या रहे हो, एंड ग्रोथ भी 1-2 लाख आदमी की कंपनी में ग्रोथ इज ऑल्सो रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड। स्टार्टअप में मैं आपको बताता हूँ पेटीएम में देयर वर पीपल जो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच शुरू हुए, 5-6 साल के अंदर कंपनी ग्रो ग्रू, और वो ऑब्वियसली अच्छे लोग थे तो और ज्यादा तेज सीनियोरिटी ग्रो हुई। तो आप समझिए अगर कोई आदमी 10 साल के अंदर वीपी बन गया कंपनी का फ्रॉम स्क्रैच, तो दैट इज नॉट समथिंग पॉसिबल इन आईबीएम और इन इन्फोसिस इनफैक्ट। तो वो आई थिंक एक बहुत मेजर चेंज होने लगा है देश में। एंड इट इज गुड कि यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और वर्क इन अ स्टार्टअप नाउ, which was not earlier possible in our country, and government obviously is trying as far as possible कि ये चीजें प्रमोट हो। तो मैंने काफी रिसर्च करी, देखिए मैंने 200 किताबें पढ़ी पिछले 6 साल में 7 साल में, विजय शेखर शर्मा के साथ काम किया। आई हैव ऑल्सो रिटन अ बुक माई सेल्फ ऑल्सो, स्टार्टअप मास्टर क्लास नाम से, मैंने चैट में डाला है। आप मुझे ट्विटर पे लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो नाउ आई वुड लाइक कि आप अगर मेरे से क्वेश्चंस कुछ पूछे, आई थिंक वो ज्यादा मजा आएगा फिर। मैं सर आपके कर देता हूँ। स्टूडेंट्स आई हैव ओपन द चैट बॉक्स, तो जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछना है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स हियर, एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन रेज योर हैंड्स आल्सो, वी विल लेट यू अनम्यूट व्हेनेवर यू स्पीक। Just to conversation going, I'll first of all like to thank Mr. Saurabh Jain for such a heartening talk and for bearing it all, in a very candid manner for all of us here, and making your talk, seem so spontaneous and endearing to us at the same time. I think I could, ask you something. I mean, is it? I mean, having vision is it? Is it everything to have a vision? I mean, all of us see dreams for that matter, but yes, one has to differentiate, see the difference between having dreams and, having a vision with some sort of vision I foresightedness. think is important, but at the end of the day I think vision is important, but sometimes vision also becomes an issue, because just to introduce you, this is what I have researched and found after observing Vijay, reading 200 books, and I think vision is important, but you also need to corroborate evidence on ground ki whether people like this or not. So you start so I have created this tool called Startup Canvas. तो उसमें बेसिकली क्या होता है, देयर आर 3 stages ऑफ अ स्टार्टअप: सर्च, बिल्ड एंड स्केल, प्रोडक्ट, पीपल, परचेजिंग पावर। तो मैंने देखा विजय का 90% टाइम 3 ही चीजों पे लगता है:
प्रोडक्ट, पीपल, परचेसिंग पावर। तो एक तो क्योंकि व्हाई प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपने ये भी सुना होगा, आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्राइंग फॉर एमबीए एक्सेट्रा, तो एक चीज सुनी होगी एमबीए में पढ़ाते हैं कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक चीज देखी कि स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी स्टार्टअप इज अबाउट प्रोडक्ट ओनली। मतलब अगर पेटीएम के अंदर आपने बेस्ट आदमी रख लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, प्रोडक्ट बेस्ट होना चाहिए। तो एट द जैसे वो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में है कि आप होशियार हो या नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू तो वो है ना कि आप मार्क्स गए या आईआईटी गए, वैल्यू उस चीज की है। तो व्हाट आई से इज कि प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली प्रोडक्ट के लिए आपको बेस्ट पीपल रखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट अपने आप तो हवा में नहीं बनेगा। एंड पीपल के लिए दे नीड मनी, तो आपको बेस्ट परचेसिंग पावर चाहिए। परचेसिंग पावर इज नॉट फंडिंग, यू कैन गिव पीपल शेयर्स। अब मैं आपको शेयर की एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पेटीएम में देयर वर पीपल हु गॉट शेयर्स इनिशियली, एंड कई लोगों को तो याद भी नहीं था कि हमारे पास कितने शेयर हैं, क्या हैं। तो एक बार मेरे को एक हमारे यहाँ लेडी हैं जो 15 साल पहले से पेटीएम में थी, तो उनको शेयर मिले। एक दिन उनके बेटा जब कॉलेज जाना था, तो बड़ा महंगा होता है, तो शी वेंट टू दी फाउंडर एंड शी सेड आप मुझे थोड़ा लोन दिलवा दीजिए, मैं बहुत पुरानी हूँ। तो ही सेड अरे तुम्हें इतने लाख के लोन की क्या जरूरत है, आप तो करोड़पति हो। तो शी सेड आप मजाक कर रहे हो, मैं कैसे करोड़पति हूँ, मैं तो नॉर्मल जॉब ही कर रही हूँ। तो ही सेड आपने अपने शेयर्स देखे हैं कितने के हैं? तो शी सेड नहीं, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब वो जो शेयर्स उनको कंपनी दे रही थी, वो शेयर्स, क्योंकि कंपनी भी देखिए 100 गुना ग्रोथ हो गई कंपनी की भी, और वो शेयर्स भी उनको मिल रहे थे। वो करते करते उन्होंने जब शेयर का हिसाब लगाया तो शेयर करोड़ रुपए से ऊपर के हो रहे थे। एंड शी वाज नॉट एट वीपी लेवल, मतलब शी स्टिल नॉट एट द वीपी लेवल। तो वो मतलब आप सोचो, वो सीनियर मैनेजर इस लेवल पे ही थी वो लेडी शुरू से। तो अब उनके करोड़ रुपए से ऊपर के शेयर हो गए, तो अब तो फिर वो बात बोली ठीक, सही बात है, अब तो लोन की जरूरत नहीं है। तो देन ऑब्वियसली द कंपनी, देखिए कंपनी जो स्टार्टअप होती है वो कोशिश करती है कि, अच्छी कंपनी तो यही करती है कि आपको कुछ पैसे मिल सके उन शेयर्स के। तो उनको कोशिश करी कंपनी ने कि उनके शेयर्स, इवन दो उस समय लिस्टेड नहीं थे, शेयर्स बिक जाए। तो उनके शेयर्स बिके एंड शी गॉट दोस दैट मनी, शी बॉट अ कार, शी रेनोवेटेड हर फ्लैट, और वो जो बच्चे को कॉलेज भेजना था वो तो हो ही गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखिए नॉर्मल जॉब में क्या होता है कि आपको सब कुछ तनख्वाह से ही निकालना होता है। और अगर आप किसी अच्छी स्टार्टअप पे होते हैं, वो स्टार्टअप कल को जब ग्रोथ होती है तो आप उनको जब शेयर्स दोगे इनिशियली, तो जैसे मेरी कंपनी में जो लड़का आया था पेटीएम से, तो ही उसके बाद जब मैंने उसको इनिशियली आई सेड देख ले अभी भी पेटीएम में जाना है, मैं तो तेरे को ना पैसे एक्स्ट्रा दे रहा, बट आई सेड एक चीज मैं तेरे को देना चाहता हूँ, मैं तेरे को शेयर्स देना चाहता हूँ। तो मैंने उसको शेयर्स दिए। आई सेड मैं पहले 5 एम्प्लॉय को अपने 0.2% शेयर दूंगा, 1% हो जाएंगे सबके मिला के, तो 0.2% शेयर दूंगा। तो ही सेड सर बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा देख अब ये सोच ले, अगर 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई तो क्या होगा तेरे साथ? तो कह रहा सर कितने के शेयर हो जाएंगे? मैंने कहा 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई तो 20 करोड़ के शेयर हो जाएंगे, और गलती से पेटीएम 1 लाख करोड़ की थी उन दिनों। तो मैंने कहा अगर 1 लाख करोड़ की कंपनी हो गई पेटीएम की तरह, तो तेरे शेयर 200 करोड़ के हो जाएंगे। 200 शायद नहीं भी हो, क्योंकि डाइल्यूट भी होगा, चल ठीक है, डाइल्यूट होके 100 करोड़ के रह गए तो 100 करोड़ के। अब मैंने कहा तू देख ले, कोई भी जिंदगी में जॉब तू कर ले, आईआईटी का तो तू है ही नहीं, अगर आईआईटी का होता तब भी 100 करोड़ सैलरी से और टैक्स के बाद तो बचते नहीं। तो दैट इज समथिंग। अब ऑब्वियसली आई टोल्ड हिम, अब ही ऑल्सो रियलाइज कि हाँ सर ये बात तो ठीक है, हो तो सकता है। तो अब दिस इज व्हाट स्टार्टअप्स आर अबाउट। बट यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, जो मैम का क्वेश्चन था कि प्रॉब्लम से देखिए आप शुरू करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है लोगों का कि मैं कौन सी प्रॉब्लम चूज करूं? तो आई थिंक इंडिया में एटलीस्ट वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप घर के बाहर जाओगे सड़क पे गड्ढा मिल जाएगा, आपको कोई और इशू मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम तो है नहीं इंडिया में ढूंढने की। तो आप कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, यूनाइटेड नेशंस हैज रिकमेंडेड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप उनमें से कोई प्रॉब्लम ले लो। जैसे मैंने एजुकेशन प्रॉब्लम चूज करी, देन यू स्टार्ट विद अ सॉल्यूशन। अब वो मैम जो कह रही है वो विजन वो है जो आपने सॉल्यूशन सोचा। अब वो होता क्या है कि जब आप मार्केट में लोगों से पूछने जाओगे ना, और जब आप लोगों से डिस्कस करोगे, तो देन यू विल नो कि कई बार आपका सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग। ये जो प्रोसेस है, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वर्ल्ड का सबसे अच्छा जो डिजाइन का स्कूल है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दैट इज कॉल्ड डी स्कूल। अब वो डी स्कूल वाले बच्चों को ये कहा गया कि आप नेपाल के लिए एक बच्चों का इंक्यूबेटर बनाइए, जिसमें प्री मैच्योर बेबी जो पैदा होता है उस इंक्यूबेटर में मरे नहीं। अब जनरल आपकी धारणा क्या है? आप अमेरिकन है, सैन फ्रांसिस्को में रह रहे हैं, आपकी धारणा क्या होगी? आपकी एक सिंपल धारणा होगी, नेपाल है,
नेपाल में तो गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ वाला जो अमेरिका वाला इंक्यूबेटर है उसमें तो 50 लाख रुपए की एक बच्चे के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा, हमें ऐसा कुछ बनाना है जो 2 लाख 3 लाख में बन जाए, यही था नॉर्मल। अब दैट इज हाउ गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स कि भाई गरीब आदमी गरीब है, पर गरीब आदमी गरीब नहीं है। अब आप जाके देखिए उसके साथ प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी है। ये एक बहुत बड़े हिंदुस्तान यूनिलीवर के डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़े एक मैनेजमेंट गुरु थे, सीके प्रहलाद। उन्होंने कहा गरीब आदमी इसलिए गरीब नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम है आपको तो पानी मिलता है 1 लीटर 10 पैसे में, दिल्ली जल बोर्ड देता है, और वो गरीब आदमी को एक बाल्टी 1 रुपए में खरीदनी पड़ती है पानी, तो वो उसको आपसे कॉस्ट भी ज्यादा आती है हर जगह। तो अब ये गए, ये नेपाल पहुंचे। अब ये बच्चे सोचे हमें तो सस्ता इंक्यूबेटर बनाना है। अब डिजाइन थिंकिंग इज अबाउट एक्चुअली गोइंग ऑन द ग्राउंड एंड टॉकिंग टू पीपल। अब उन्होंने वहां जाके देखा नेपाल में गरीबी तो थी प्रॉब्लम, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी गांव में बिजली नहीं थी। अब गांव में बिजली नहीं है तो आप अमेरिका में जो इंक्यूबेटर बेड बन रहा है 50 लाख का, आप 2 लाख का भी बना दोगे, बिजली तो है ही नहीं। अब बिना बिजली के क्या करें? तो देन दे चेंज देयर प्रॉब्लम। they said कि we have to make an incubator, but that incubator does not have to be like American incubator. That incubator is basically a warming liquid, जिसको अगर आप बच्चे के चारों तरफ रखोगे और बच्चे को उसमें बीच में रख दोगे तो बच्चा गर्म रहेगा। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम क्या है? बच्चा गर्म नहीं रहता, बच्चा ठंडा हो जाता है, इसलिए बच्चा प्रीमेच्योर बेबी मर जाता है। जबकि इनिशियल प्रॉब्लम वो कि प्रीमेच्योर बेबी है, इसको तो नॉर्मल जो आप देखते हो दिल्ली में गंगाराम में, बीएल कपूर में, वो वाला जो इंक्यूबेटर होता है, मेरी बेटी अपनी भी रही थी हफ्ते के लिए, तो ऐसा उनका वो एक अलग से इंक्यूबेटर होता है, दैट इज लाइक एन आईसीयू फॉर द किड, इट इज कॉल्ड निक्कू, नियोनेटल आईसीयू। तो बेसिकली आपको नियोनेटल आईसीयू नहीं बनाना वहां पर नेपाल पे, आपको एक गर्माहट के लिए बनाना है, जहां पर बच्चे को आप घर में ही लेके आ जाइए, क्योंकि अब नेपाल में हॉस्पिटल भी आपके लिए नया नहीं पैदा होगा। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने बनाई, उस प्रॉब्लम को उन्होंने चेंज किया, सॉल्यूशन आया। और ये सबसे मेजर चीज आपको सीखने के लिए है कि यू हैव टू, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, एक सेकंड, ये देखिए आप, यू हैव टू बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, देन यू हैव टू बिल्ड मेजर लर्न एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर फोरसीइंग। तो आपका विजन हो सकता है ब्रॉडली सेम रहे, जैसे मेरे को कई लोग कहते हैं आप चेंज कर देते हो, बट मैंने देखा विजन मेरा चेंज नहीं होता, मेरा विजन चेंज नहीं हो रहा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, सोल्यूशन चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मार्केट भी चेंज हो जाती है। जैसे अब हमारी कंपनी में क्या हुआ, इनिशियली वी सेड गेम से पढ़ाएंगे, जब मैंने सोचा, मैंने इन्वेस्टर भी एक आध आ गए जान पहचान वाले, तो अब हमने एक करिकुलम एक्सपर्ट को रखा, शी वाज इन अन अकेडमी एंड शी सेड सर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा चलो आ जाओ। अब वो आई और उसने कहा 1-2 महीने के बाद, सर गेम से आप 100 में से 100 टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी मेजर चीज प्रॉब्लम हो गई, अब क्या कहें। तो जबकि हमारी एक इन्वेस्टर एक स्कूल की फाउंडिंग पर्सन भी थी, जो प्रिंसिपल भी हैं और फाउंडिंग पर्सन है, बट अब वो पॉइंट वही था, इस लड़की को हमने एक टॉपिक दिया ना, हमने कहा ये फ्रैक्शन पढ़ा गेम से, ये पढ़ा गेम से, तो उसने कहा सर कई ऐसे टॉपिक हैं जो आप गेम से इसलिए पढ़ा ही नहीं सकते, वो लॉजिकल सेंस ही नहीं बनती अगर आप जिस टाइप का गेम बनाना चाहते हो। तो नाउ वी रियलाइज कि क्या करें, तो हमने कहा चलो स्टोरीज बनाने की भी सोची थी, तो स्टोरी पहले बनाते हैं। हमने स्टोरी बनाई, वो लड़की स्टोरी बना पा रही थी, तो हमने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, हमने पहले स्टोरी बनानी शुरू कर दिया। अब हमारे इन्वेस्टर पूछ रहे आप तो गेम बना रहे थे, आप स्टोरी बनाने लग गए। मैंने कहा भाई स्टोरी 100 के 100 टॉपिक की बन पा रही है, गेम नहीं बन पा रहा 100 के टॉपिक की, तो अब क्या करूं। तो पहले मैं भी ऐसे अभिमन्यु की तरह अटका करता था। ये अभिमन्यु वाली सिचुएशन है कि आप जब स्टार्टअप में जाओगे तो यू विल बिकम अभिमन्यु एंड यू विल बिकम वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू। दिस इज वेरी कॉमन इन एनी इन एनी एंटरप्रेन्योर जर्नी। पर मैंने विजय शेखर शर्मा को देखा, तो मैंने देखा कि वो बड़ी जल्दी यूटर्न मारते हैं। तो पहले मुझे भी कई बार लगता था, इनिशियली जब मैं पेटीएम में गया, मैंने कहा यहाँ तो कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। तो बाद में मेरी धारणा खुद चेंज हो गई, मैंने कहा यार ये यूटर्न्स तो चाहिए। और मैंने विजय को, और पेटीएम में भी मैंने एक खास चीज देखी, जो मार्केट कई बार उसको नेगेटिवली भी ले रही है आजकल, शेयर की धुलाई जो पेटीएम की होती है, जैसे कि पेटीएम डज नॉट स्टिक टू अ बिजनेस मॉडल। अरे तो विजय का हमेशा कहना है कि बिजनेस मॉडल से प्यार करूं या ग्रोथ से प्यार करूं, दोनों में चूज करना है तो मैं ग्रोथ चूज करूंगा, बिजनेस मॉडल से नहीं प्यार करूंगा। तो मैंने तो ये देखा पेटीएम में जाके कि अगर विजय शेखर शर्मा, अब तो खैर ऑब्वियसली लिस्टिंग के बाद तो नहीं करेंगे, बट वो कंपनी का डीएनए इतना एजाइल है कि अगर विजय शेखर शर्मा कहे हमें एलॉन मस्क की तरह स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है या मार्स पे जाना है, तो कंपनी फिनटेक से मार्स जाने वाली कंपनी 6 महीने में बन सकती है। ये कंपनी का वो मेटामॉर्फोसिस अलाउ है कंपनी के डीएनए में। पीपल आर सो एजाइल, आदत पड़ गई है लोगों को चेंज होने की वहां पर, जो एक एवरेज कंपनी में नहीं है। मैंने बहुत सारी 100, 200, 500 करोड़ की कंपनियों के साथ भी कंसल्टेंसी वगैरह किया, अरे हिलते ही नहीं है, कुछ चेंज करने को कहो ये क्यों होना चाहिए,
एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैंने एक मेरे फ्रेंड की कंपनी है, काफी बड़ी मीडिया कंपनी है, उनको मैंने इनिशियली कहा आपको ये चीजें पेटीएम से सीखनी चाहिए। तो कह रहे हैं वो तो फिनटेक कंपनी है, हम तो जर्नलिज्म में है, हम क्यों सीखें। मैंने कहा ये आपको लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी से सीखनी चाहिए, जो जो अमेरिका में गूगल वगैरह यूज करते हैं। तो जैसे अरे वो तो अमेरिका में है, हमें हमें उनसे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैंने उनको एक दिन समझाया, मैंने कहा तुम्हारा 90% बिजनेस किसने खाया है। कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ने। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं खाया, गूगल और फेसबुक ने खाया है। 90% एड रेवेन्यू गूगल और फेसबुक खा रहा है तुम्हारा। इंडियन इंडियन मीडिया कंपनीज लॉस में क्यों है, क्योंकि 90% डिजिटल एड रेवेन्यू, फिजिकल एड रेवेन्यू डिजिटल में चला गया और डिजिटल सारा गूगल और फेसबुक खा गए। तो मैंने कहा तुम बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सोच रहे हो। जब वो राजा आए थे तो दे सेड ईस्ट इंडिया कंपनी इज गुड बिकॉज दे आर फाइटिंग मुगल्स। एट द एंड ऑफ द डे थोड़े दिन में आपको समझ आता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो खुद ही ले गई सारा मलाई, आप बैठे रह गए। तो मैंने कहा यही हाल आपके साथ हो रहा है कि गूगल और फेसबुक डिजिटल में 90% रेवेन्यू ले जाती है एंड यू आर स्टिल थिंकिंग टाइम्स ऑफ इंडिया इज योर कंपेटिटर, यू आर स्टिल थिंकिंग हिंदुस्तान टाइम्स इज योर कंपेटिटर, जो बेचारे खुद ही 4-5% के लिए जूझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, देखिए एजाइल माइंडसेट एक होना चाहिए, यू हैव टू चेंज। विजय में मैंने खास चीज देखिए, बड़ा लचीला दिमाग है, ही कैन चेंज एट एनी मोमेंट। विजन वही रहता है, मतलब विजन अगर मेरा है कि मैंने एजुकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वही है, बट उस विजन के लिए मेरे को गेम चेंज करना है, या मेरे को स्टोरी बनानी है, चाहे मेरे को कार्टून फिल्म बनानी है, चाहे मेरे को ऐप बनानी है, दैट आई एम विलिंग टू चेंज। अगर वो आप नहीं चेंज करोगे तो आप हार जाओगे एंटरप्रेन्योरशिप में, बिकॉज इट्स लाइक महाभारत की चीजें चेंज होती जा रही है। अगर आप नहीं चेंज करोगे तो अभिमन्यु की तरह डग जाओगे। ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये आपने अपने मन में डाल रखे हैं। अब वो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे मेरी टीम भी परसों बोली, हमने पहले कहा कि हम गेम बनाएंगे, फिर हमने कहा नहीं गेम नहीं बनाएंगे, हम एजुकेशन ऐप बनाएंगे। परसों मैंने कहा एक ऐप नहीं शायद 3 ऐप बनाएंगे। तो मेरी टीम में एक यंगस्टर है, मतलब शी इज जस्ट आई थिंक आप लोगों से 2-3 साल बड़ी होगी। तो वो बोली सर ये आप चेंज कर रहे हो ऐसे, तो यू फील चेंज होना चाहिए सर। वो तो हम किडोपिया एक ऐप है, क्योंकि हम टेक में, तो शी सेड सर किडोपिया ऐप है, वो भी एक ही ऐप है। तो मैंने कहा यही सेम वो जो मेरे फ्रेंड है उनकी कंपनी में होता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कर रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ये कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ये कर रहा है। और मैंने कहा तुम्हारा कंपटीशन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से नहीं है, ये तो सब खुद ही पिटे हुए हैं। तुम्हारा कंपटीशन गूगल से है, तुम्हारा कंपटीशन फेसबुक से है। तो मैंने कहा तुम किडोपिया को कॉपी मत करो, वी हैव टू जस्ट थिंक कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर। तो जेफ बेजोस एक ही चीज कहते हैं कि ट्राई टू फोकस, जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है, ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स दैट डोंट चेंज। तो देखिए इंडिया का अध्यात्म क्या कहता है कि ऐसी चीज करो चेंज ना हो। इंडिया का अध्यात्म का घूम फिर के वो मोक्ष क्या है कि आपने अपना ध्यान लगा लिया, आप बिल्कुल आपकी लाइफ में चेंज नहीं होता है उस पॉइंट के बाद, दैट इज मोक्ष। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जेफ बेजोस ने 3 चीजें कही जो बोले 94 में भी एप्लीकेबल थी, वो 2022 में भी एप्लीकेबल है, और वो 2050 में 100% एप्लीकेबल होंगी। ही सेड कस्टमर वांट्स चीपर प्रोडक्ट, फास्टर डिलीवरी एंड मोर चॉइस। अब आप ये बताओ क्या 1000 साल बाद कस्टमर कहेगा चॉइस कम चाहिए? कस्टमर कहेगा मेरे को महंगा चाहिए? कस्टमर कहेगा मुझे 4 दिन बाद चाहिए, 4 घंटे बाद नहीं चाहिए? ऐसा ऐसा तो कभी नहीं होगा, 1000 साल बाद भी नहीं होगा। और क्या महाभारत और रामायण के जमाने में भी कस्टमर ये कहता मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे लेट चाहिए, मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते में डिलीवरी हो, 2 दिन में डिलीवरी ना हो? ये तो नहीं कहता ना कस्टमर। तो पॉइंट ये है कि दी प्रॉब्लम्स जनरली डोंट चेंज, कस्टमर का एक जनरल माइंडसेट चेंज नहीं होता, द वे यू एग्जीक्यूट सॉल्यूशंस विल ऑलवेज चेंज। तो आपका विजन, अगर प्रॉब्लम से आप प्यार करेंगे, तो मैं जनरली क्योंकि कॉलेजेस में काफी जाता हूं, तो आई ऑलवेज से प्रॉब्लम इज जो है वो, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से प्यार करोगे तो टेक्नोलॉजी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। मैं J2ME का वर्ल्ड में सबसे, इंडिया एशिया में सबसे बड़ा ट्रेनर था। मेरे पास लोग वेस्ट इंडीज से, श्रीलंका से, कतर से आते थे सीखने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ कतर ने भेजा अपने सीनियर इंजीनियर को मेरे से पढ़ने के लिए, एक आदमी को। अब आप सोचो मैं इतना बड़ा था और मैं नंबर 1 था। अगर आप J2ME ट्रेनर सर्च करते थे पूरे एशिया में मेरा सबसे ऊपर आता था। J2ME टेक्नोलॉजी बंद हो गई, क्यों बंद हुई? एप्पल ने आईफोन लॉन्च कर दिया, आईफोन लॉन्च हो गया तो नोकिया के फोन्स बंद होने शुरू हो गए, नोकिया के फोन बंद होते J2ME टेक्नोलॉजी बंद हो गई। तो टेक्नोलॉजी इज लाइक अ गर्लफ्रेंड, वो चेंज होती रहेगी। पर अगर आपको 7 जन्मों का साथी चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको प्रॉब्लम से प्यार करना है। आप में से कुछ लोगों ने शायद IIT जाने की कोशिश करी होगी, IIM जाने की भी शायद अभी कोशिश करोगे। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है और जो एकलव्य की प्रॉब्लम थी, क्या वो सेम नहीं है? एकलव्य उस जमाने के सबसे बड़े कॉलेज में जाना चाहता था, आप आज के सबसे बड़े कॉलेज में जाना चाहते हो। और जैसे मैं AIRSD की भी बात करूं तो AIRSD में मेरे समय भी 80-81% तो कट ऑफ थी। अब तो शायद 90 होगी।
तो what I'm trying to say, it is very difficult even to get in any Delhi University College ARSD जैसे में आपको जाने के लिए तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, because getting that much of marks is very difficult. तो आप ये समझिए कि लोगों की प्रॉब्लम पर वही है एकलव्य वाली, कि जो बेचारा तीनों कट ऑफ लिस्ट में नहीं आता दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर वो क्या करता है, फिर वो एकलव्य की तरह कुछ जुगाड़ निकालता है। तो आपको समझना है प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, आपका विजन अगर प्रॉब्लम से अलाइंड है तो चेंज नहीं होगा, और अगर आपका विजन सॉल्यूशन से अलाइंड है तो चेंज होता रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस विल ऑलवेज चेंज एवरी ईयर एवरी मंथ, वो चेंज होता रहेगा। फाइनली आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, जब तक प्रोडक्ट मार्केट में हिट नहीं होता तब तक चेंज आप करते ही रहोगे। मे बी आफ्टर बिकमिंग हिट यू मे नॉट चेंज और यू मे स्लो डाउन, बट उससे पहले तो आपको बहुत फास्ट स्लो डाउन करना है। तो लीन स्टार्टअप मैंने एक बुक पढ़ी, दैट लीन स्टार्टअप बुक इज वेरी क्लियर कि आप गरीब अमीर फंडिंग से नहीं होते, आप गरीब अमीर उससे होते हो चेंज करने के लिए कितना टाइम है आपके पास। अगर आप चेंज कर पा रहे हो तो आप अमीर हो, और अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो और आप कहते हो मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं तो अब चेंज नहीं कर सकता, आप गरीब हो। 1 करोड़ है आपके पास, 100 करोड़ है, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन चेंज इज व्हाट डिफाइंस कि आपकी स्टार्टअप कितनी वेल फंडेड है। तो आई थिंक मैम आपको आंसर मिला होगा कि बेसिकली विजन इज something, if it is aligned to problem, will not change. If the vision is aligned to solution, it will change every day. Thank you so much, sir, for putting it so well. In fact, you gave us many ideas. I mean, one idea led to the other, and then the continuum was so enriching and so informative. But the thing is, I mean, there's a general query, because I am neither from the technical background nor from the business background. Just a, basically, I'm from the field of languages, and I also had a look at your software, but I'll come to that later on maybe, because I checked your portal and I was actually looking for the language lessons that you have. What you call it, English Land. Yeah, you have social land and maths land and so on and so forth. Quite an interesting website. I think many of you would like to check it up after the session gets over. So what basically comes to my mind, or what makes me think, is that now, because of social media, Silicon Valley, and Shark Tanks, everyone has got interested in the idea of becoming an entrepreneur. And the market is so volatile and everything is so uncertain, as you said, that I mean, so what keeps you what gives you the strength to be there? I mean, what keeps you inspired, motivated to just stick around and not to give up so soon? Because I can easily see that one can get confused. I mean, one is not eklavya ki bilkul ekdam ek disha mein dekhte hi rahe, focus, bacche hain, so they will have lot of apprehensions and confusions in mind. But what can keep them going despite all of that turmoil around and देखिए confusion? उसका रीजन ये है कि मतलब अगर मैं अपने करंट स्टिंट की बात करूं, मतलब ऑब्वियसली 20 years ago 15 years ago आई वुड से कि थिंग्स वर मोर लाइक जो एनी स्टूडेंट राइट नाउ इज फेसिंग, कि यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पैसे का एक कंस्ट्रेंट रहता ही है। आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे हमारा वो जो सैलरी डे होता था 7th होता था, मुझे तो 7 तारीख से 1-2 दिन पहले ही बुखार सा चढ़ना शुरू हो जाता था कि मेरे एम्प्लॉय जो है वो कहेगा सर पैसे बढ़ा दो, 1500 रुपए भी कह दिए बढ़ा दो, तो मैं कहाँ से बढ़ाऊंगा, पैसे तो है नहीं। तो वो सारे इशू रहते थे। बट इस टाइम मैंने क्या किया कि आई रेड लॉट ऑफ बुक्स, जैसे इक्कीगाई एक मैंने बुक पढ़ी जिसका मैंने अभी ये शेयर किया हुआ है, मैं एक बार दोबारा करता हूँ, मैं भी शायद पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं। तो उसमें मैंने ये रियलाइज किया, बिकॉज आई वाज वाइस प्रेसिडेंट इन पेटीएम, आई वाज अर्निंग क्वाइट, मतलब हिंदुस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, मैं हिंदुस्तान के कम से कम पहले 1 लाख आदमी में तो था ही रिटर्न के हिसाब से। बट आई अंडरस्टैंड 2 नंबर वाले नेता बहुत होंगे, तो फिर भी बट 1 नंबर के हिसाब से मेरी फर्स्ट 1 लाख लोगों में था मैं इंडिया के कमाई में। बट टू मी, जब मैंने ये बुक पढ़ी और जब मैंने ये डायग्राम बनवाया अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए भी, तो आई रियलाइज आफ्टर 2-3 कॉलेजेस में बताने के बाद, मैंने कहा यार मैं इनको तो बता रहा हूँ, मेरा खुद ही 4 क्वेश्चन का आंसर ट्रू नहीं आ रहा है हाल फिलहाल। अब वो क्वेश्चन क्या है? डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू आर गुड एट, डू व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, डू व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो आप एलॉन मस्क को देखिए, एलॉन मस्क को प्यार है जो वो काम करता है, ही इज गुड एट इट, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी है तो ऑब्वियसली गेटिंग पेड फॉर इट, वर्ल्ड नीड्स इट। अब आप देखिए यूक्रेन में हो रहा है, तो यूक्रेन के किसी मिनिस्टर ने लिखा उसको ट्विटर पे कि आप स्टारलिंक भिजवा दीजिए, उसने पूरा ट्रक भर के स्टारलिंक भिजवा दिए। टेस्ला जो है, ऑब्वियसली आज आप रशिया को देखिए, अगर सारी दुनिया टेस्ला यूज करती होती या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करती होती तो रशिया वाले शायद लड़ाई ही नहीं करते, क्योंकि रशिया वालों के पास को दिख ही रहा होता कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एलॉन मस्क की जरूरत है। आप विजय शेखर शर्मा को देखिए,
हिंदुस्तान में देखिए, मतलब मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं मेरे पुराने एम्प्लॉयर थे, मैं विजय से बड़ा इंस्पायर्ड रहता हूँ। आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मतलब मैं नेहरू जी को तो इसलिए नहीं करता, चलो देश शुरू ही हुआ था, तो अनलाइक सम राइट विंग फॉलोअर्स आई डोंट से कि नेहरू की गलती थी, बट इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह सारे आ गए। तो सारे लोग इतने लोगों के अकाउंट नहीं खुलवा पाए, मोदी को छोड़ दो, वो अभी इन्होंने 2014-15 में काफी अकाउंट खुलवाए थे, बट उससे पहले जितने अकेले विजय शेखर शर्मा ने अकाउंट खुलवा दिए पूरे देश में। अगर आप पेटीएम का अकाउंट में केवाईसी करते हो तो आपका ऑटोमेटिक अकाउंट खुल जाता है। तो ही इज डूइंग व्हाट ही लव्स, ही इज गुड एट इट। ऑब्वियसली करोड़ों लोग उन्होंने कस्टमर बना लिए, वो भी अरबपति हो गए थे, तो पेड फॉर इट तो हो ही रहा था। व्हाट दी वर्ल्ड नीड्स, हिंदुस्तान में अगर आप आज भी याद करोगे तो 15-20 साल पहले डोमेस्टिक हेल्प अगर घर जाता था तो उस बेचारे को पैसे लेके जाने की टेंशन रहती थी, कोई जेब ना काट ले। अगर वो पैसे किसी से भेजता था तो वो ये प्रॉब्लम रहती थी, 10,000 रुपए भेजे, 100-200 रुपए किसी को देने पड़ते थे कि यार तू जा रहा है दे दियो, और वो 100-200 रुपए नहीं तो मिठाई का डब्बा वगैरह कुछ ना कुछ तो देना पड़ता था ना उसको, अपने भाई बंदे को, कि तू लेके जा रहा है। आज पेटीएम ने वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व कर दी है। तो आपको अपने जीवन में ये आंसर ढूंढना है कि ये 4 का आंसर है या नहीं, तो आप चेंज नहीं होंगे। तो व्हाट आई रियलाइज वाज आई वाज डूइंग वर्क इन पेटीएम, आई वाज गेटिंग मनी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चारों चीजों का आंसर उतना ज्यादा प्योर वन वन बाय वन नहीं आ रहा था, मतलब वो 100 में से 100 नहीं आ रहा था। वो ठीक है, आई लव्ड व्हाट आई वाज डूइंग इन पेटीएम, बट आई लव्ड दिस फन टू डू लैब्स वाली चीज और भी ज्यादा, जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। और ये एक और इंटरेस्टिंग है, मैं फन टू डू लैब्स वाला काम 2016 में शुरू किया था मैंने। तो 16-17 में जब मैं कर रहा था तो आई वांटेड टू डू दिस, इन बिटवीन विजय केम। अब वो प्रॉब्लम वही थी कि एक तरफ विजय शेखर शर्मा ऑफ पेटीएम इज कॉलिंग यू एंड मेकिंग यू सीनियर, या मैं अपनी स्टार्टअप करता रहूं, तो वो बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। बट व्हाट आई रियलाइज आफ्टर 2-3 इयर्स इज कि यार स्टार्टअप है तो भागना तो पड़ेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि पेटीएम इज लाइक अ सरकारी जॉब की अपने शांति से बैठे रहो। अब अगर भागना ही है तो फिर मैं उस चीज में क्यों नहीं भागूं जो मेरे को ज्यादा पसंद है, और डू व्हाट यू लव। फिर आई एम गुड एट इट और नॉट। अब उसमें भी मैंने देखा पेटीएम में होशियार लोगों की कमी तो थी नहीं। तो अब पॉइंट ये नहीं था कि मैं आगे हूं या नहीं उनसे, पॉइंट ये था कि जब आप कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, आपने एक शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा, जब आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाती है, तो यू बिकम गुड एट इट। आई वॉज नॉट अ प्रोग्रामर व्हेन आई वाज 10 years old, बट धीरे धीरे आज मैं 90%, मतलब यहाँ तक हालत है। एक बार मेरे पास एक इन्वेस्टर आया, मैंने कहा मैं हर एक आदमी से ना कंपाइलर बनवाना चाहता हूँ, लैंग्वेज का कंपाइलर जो होता है। तो आईआईटी दिल्ली का था, कह रहा है यार मैं आईआईटी दिल्ली का हो गया तो 6 कमांड का कंपाइलर बना नहीं पाता, तुम कह रहे हो मैं एवरेज आदमी से बनवा दूंगा, तुम फंडेबल ही नहीं हो। मतलब मेरे को ना फंड करने की उसका रीजन ये था, वो आईआईटी दिल्ली का सीनियर आदमी था जो स्पाइस ग्रुप में था। तो व्हाट आई रियलाइज, मैंने कहा यार 6 कमांड का कंपाइलर क्या है, इससे बड़ा तो मैं ही कंपाइलर बना दूंगा। मतलब मेरे को पता था मैं आईआईटी दिल्ली का नहीं था, मैं बना सकता हूँ 6, मैं एआरएसडी का था और मैं 6 लाइन का कंपाइलर से ज्यादा बना सकता हूँ, वो आईआईटी दिल्ली का होकर नहीं बना पा रहा था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आईआईटी वाले भी कोई भगवान नहीं है, उनसे बहुत होशियार लोग एआरएसडी के भी मिल जाते हैं जब आप कोशिश करो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको गुड एट इट समझना है। फिर जो एक मेरे साथ जीवन में बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही, अनफॉर्चुनेटली मेरे को, मतलब व्हेन मैं J2ME कर रहा था, आई लव्ड इट, आई वाज गुड एट इट ऑब्वियसली एशिया में, बट आई नेवर रियलाइज यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि कैन यू बी पेड फॉर इट और नॉट। मैं क्या करता था, मैं बनाने लग जाता था बिकॉज दिस इज द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड नीड्स इट, आई लव इट, आई एम गुड एट इट। बट भैया पैसे, अब J2ME में मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको शुरू में स्टोरी सुनाई, रिलायंस ने मुझे 2 साल पैसे ही नहीं दिए। दे वांटेड गेम्स बट दे सेड नहीं, आपको हम पैसे नहीं देंगे, आप अपने गेम देते रहो, ब्रांड जब आपका बनेगा आपको बाद में फायदा होगा। वो बाद में भी कोई खास फायदा नहीं होगा, बट वो जो ट्रेनिंग थी उसमें इमीडिएट पैसे मिले, बिकॉज पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेनर वही था। तो उस दिन मुझे समझ आया, गेम बनाने वाले हिंदुस्तान में 5 थे। नजारा टेक्नोलॉजी जो आज 10,000 करोड़ की कंपनी है, वो मेरे कंपेटिटर थी, वो भी गेम्स दिया करती थी उस समय। अब मेरे को क्योंकि नॉलेज ही नहीं थी ना बिजनेस की, तो नजारा वाले आज 10,000 करोड़ के हैं, मैं अब दोबारा फ्रॉम स्क्रैच ही कंपनी प्रैक्टिकली खोली है पेटीएम के बाद। तो क्यों मेरी कंपनी और नजारा में 10,000 गुना का फर्क है या 2,000 गुना का फर्क है? बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग दिस लास्ट थिंग, यू नीड वॉट यू कैन बी पेड फॉर। तो आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी कि जो मैं बना रहा हूँ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट हैज टू हैव सम वैल्यू ऑल्सो। तो वो मेरे को समझ आई। एंड आई वुड से जब आपको ये चारों समझ आ जाएगी ना, तो आपको एक और समझ आएगा, जैसे वो होता है ना कि जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था अपने दोस्त से, मैंने कहा हमारी क्लास में, जबकि आई एम अबव 40, मैंने कहा हमारी क्लास में 50% लोगों की तो शादी नहीं हुई, और 50% जिनकी शादी, उनमें से भी 50% का डाइवोर्स हो गया। तो अब अगर आपको गलती से लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए जो आपको लगे यार,
किस्मत खुल गई है तो आप कभी सोचोगे डाइवोर्स देने की? नहीं सोचोगे ना। तो इट बिकम समथिंग लाइक दैट कि अगर मैंने 20 साल ढूंढा और जाके मेरे को फन टू डू लैब का आइडिया इतना पसंद आया कि मेरे चारों खाने टिक हो गए, आई एम एंजॉइंग माई वर्क, तो मैं क्यों दूसरा काम लूंगा? ठीक है, उसके लिए मेरे को झेलना पड़ेगा बहुत कुछ, बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ डेली लाइफ ना। आपको वो झेलना तो पड़ता ही है। आपको कुछ भी अच्छा चीज लगती है Thank तो you आप so much, sir. I mean, I think you are so versatile and you are so perceptive to ideas from different fields. The way you are, become, I see that, you can, you must have inspired many of our students today, and you have taken role models from distinct fields and from the field of technology and business and everywhere. And I'm so much inspired to share this. I got this today. This is my today's Amazon delivery. So I'll be reading it, and I just as sir has also mentioned, Elon Musk, who is an irrepressible, dynamic entrepreneur. So all of us need to think like that. And on this note, I'll just take a look at the questions that our students have asked. Nitesh Tiwari wants to know, sir, in future, which market leads dynamic app development or native app development? नितेश, इसमें वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें डायनेमिक ऐप डेवलपमेंट, मेरा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं जो समझ रहा हूँ, फ्यूचर विच मार्केट लीड्स डायनेमिक ऐप डेवलपमेंट और नेटिव, आई थिंक बेसिकली यू आर ट्राइंग टू आस्क कि जो डायनेमिक ऐप डेवलपमेंट है दैट इज मोर लाइक फ्लटर वगैरह टाइप कुछ शायद पूछ रहे हो, और नेटिव ऐप डेवलपमेंट इज मोर ऑफ जो नेटिव टेक्निकली जब आप जैसे आप स्विफ्ट में एप्पल की ऐप बनाते हो और एक फ्लटर में बनाते हो, अगर शायद वो क्वेश्चन है, मैं टेक्निकली ज्यादा जाके समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो आई थिंक दोनों की अपनी अपनी जरूरत है। अगर आपको मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना है तो डायनेमिक ऐप डेवलपमेंट इज यूजफुल। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नेटिव ऐप डेवलपमेंट इज बेटर, बिकॉज अगर आपको 10 साल के लिए ऐप बनानी है, नेटिवली सपोर्ट बेटर रहता है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, चाहे आप जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे तो ऑब्वियसली बेटर, मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर फास्टर एग्जीक्यूशन होती है कोड की। तो आई वुड से नेटिव इज बेटर फॉर द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के लिए डायनेमिक ऐप डेवलपमेंट इज बेटर, बिकॉज उसमें आप 2 घंटे में जो बना सकते हो, नेटिव में तो 2 घंटे के अंदर आपकी हेलो वर्ल्ड भी नहीं बनेगी। डायनेमिक में नेटिव आप इतना सब कुछ बना सकते हो 2-4 घंटे में कि यू कैन शो टू समबडी। तो आई थिंक टू गेट फीडबैक टू मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, दैट इज शुड बी डायनेमिक ऐप, एंड लेटर ऑन नेटिव ऐप आप बना लो उसको जब आप यू आर क्लियर कि प्रोडक्ट मार्केट में फिट हो गया है, people are liking it, you have some budget, because native app development is expensive also. Dynamic no code और बहुत सारे और टूल्स से बन जाती है, तो इनिशियली वो बनाइए फिर वो है। तो आई थिंक और भी काफी सारे क्वेश्चन है व्हाट आई एम रीडिंग। तो एक क्वेश्चन अनन्या का है, सो माय क्वेश्चन इज दैट मैनेजिंग बोथ योर जॉब्स, तो वो तो आई थिंक मैंने आंसर दे दिया कि अगर आप इकिगाई मिल गई है तो आप 2-3 कितने घंटे लगा सकते हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। How to establish yourself in the beachhead market effectively given that we don't have that much fund required? तो देखिए उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आईआईटी मद्रास में गया इसी तरीके से एक इवेंट में बोलने के लिए, एंड आई गॉट सम स्टूडेंट्स एंड दे सेड सर आप देखिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हुए हैं 2 व्हीलर, एंड दे सेड सर फंडिंग चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा बजट कितना है? दे सेड सर 5 लाख। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? वो बोले सर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में 1.5-2 लाख रुपए लग जाता है हमारा, और हमारे पास 5 ही लाख हैं, तो हम 5 व्हीकल बना नहीं पा रहे। तो मैंने कहा एक क्यों नहीं बनाते? कह रहे सर पूरी मार्केट को लेने के लिए 5 व्हीकल बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा पर तुम्हारा एम पूरी मार्केट लेना नहीं होना चाहिए, यू आर अ स्टार्टअप अभी इनिशियली। एक ऐसी चीज बनाओ जिससे आपको वो एक का तो कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो ना, फिर एक से जो पैसे मिलेंगे उसको 2 पे लगाओ, या इन्वेस्टर जो मिलेगा एक के भरोसे उस पे फिर 5 बनाओ। तो इनिशियली काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो मार्केट में सब कुछ डालना चाहते हैं। आपको सब कुछ नहीं डालना, आपको सिर्फ एक बहुत इंटरेस्टिंग अध्यात्म का कंसेप्ट है परिग्रह, कि जितनी चादर हो उसी चादर में अपने पैर फैलाओ। तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है कि इनिशियली यू फोकस ऑन ओनली दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जैसे मैं आप बताऊं, हमने कार्टून फिल्म बनाना शुरू किया तो व्हाट वी रियलाइज, एक कार्टून फिल्म 1.5 लाख रुपए की बन रही है। तो अब क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि भाई 95 या 100 कार्टून फिल्म बनानी है तो 1.5 करोड़ लग जाएगा। अब 1.5 करोड़ रुपए ना लगाते हुए, अब मेरे को थ्योरी तो पता ही थी लीन स्टार्टअप वाली, तो मैंने कहा अपनी टीम को, मैंने कहा आई हैव डिसाइडेड कि हम 100 की जगह 30 स्टोरी बनाएंगे कार्टून।
तो मेरी टीम बोली कि सर, जो मेरी टीम में करिकुलम डिजाइनर है, शी सेड सर ऐसे तो बच्चा पूरा पढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने कहा, मैंने उसको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा तुमने कभी पुरानी दिल्ली में अगर खाना खाने गई हो, ये जो ज्यादातर आउटलेट्स होते हैं, तो देखा होगा शाम वाम को नहीं देते ये। अगर आप छोले भटूरे या पूरी छोले खाने जाओगे पुरानी दिल्ली में कहीं भी, तो आप देखोगे वो 2-3 बजे तक दुकान बंद करके चला जाता है, और वो सुबह 8 बजे से दे रहा होता है छोले भटूरे। तो मैंने कहा पहले मुझे लगता था ये बेवकूफ है, ये इसकी डिमांड है, ये क्यों नहीं पूरी कर रहा। मुझे अब समझ आने लगा ये होशियार है, ये पुराना 100 साल से बिजनेस कर रहे होंगे इसके बाप दादा, ये होशियार है। वो क्या रीजन है, मैंने कहा अगर अगर आपकी डिमांड अनफुलफिल्ड है तो वो अगले दिन फिल होगी। अगर मैं हमारे यहाँ पास में सदर बाजार के पास एक पूरी वाला, मतलब इतना छोटा है स्विगी भी डिलीवर नहीं करता उससे, तो एक ठेली से थोड़ा सा बड़ा है, उससे मंगाते हैं। तो अगर हम 2 बजे जाते हैं ना तो वो नहीं मिलता है। तो अब हमें पता है कि इसके पास जाना है तो 11-12 बजे तक चले जाओ, 12 बजे के बाद भगवान भरोसे, और 2 बजे के बाद तो 100% नहीं मिलेगा। तो विच टेल्स कि देयर इज लॉट ऑफ डिमांड। तो मैंने कहा अगर आपके पास डिमांड अनफुलफिल्ड है तो आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। आप उल्टा हो गया तो क्या होगा, मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए और मेरी कार्टून फिल्म किसी ने नहीं देखी, फिर क्या होगा, मेरे 1.5 करोड़ डूब गए। और मैंने कहा मैंने 50 लाख लगाए और उसके बाद अनफुलफिल्ड डिमांड है। पीपल आर सेइंग सौरभ जी आपने 30 वीडियो बना रखे हैं, पर काश आपके पास इसका वीडियो भी होता, उसका वीडियो भी होता, लोग कमेंट लिख रहे हैं। तो मैंने कहा ये सारे स्क्रीनशॉट लेके इन्वेस्टर को दिखाएंगे, सर इतनी डिमांड हो रही है, इसीलिए तो आपसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब इन्वेस्टर आपको पे करेगा। तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू फोकस ऑन कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू जस्ट ट्राई टू फुलफिल इट इनफ कि आपको वैलिडेशन हो जाए, विच इज लीन स्टार्टअप जो बुक है उसका बड़ा क्लियर है, वैलिडेटेड लर्निंग इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए मत बनाओ, इज इट रिक्वायर्ड, तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें फिर वो फंड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जितना भी, मैंने उस लड़की से ही पूछा, मैंने कहा अगर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं 95 की जगह 50 स्टोरी बना लूं तो पढ़ाई हो जाएगी। शी सेड हाँ सर, क्योंकि अगर आप एडिशन सिखा देते हो और आपने 3 डिजिट एडिशन का वीडियो नहीं बनाया तो ठीक है, उतने में क्या फर्क पड़ रहा है, एडिशन तो हो ही गई ना। तो मैंने कहा अब तुम्हें समझ आया ना, आधे में भी वही हो रहा है और पूरे में भी वही हो रहा है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो वो है। एंड फाइनली जो इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन है लास्ट वो बताता हूँ। तो एक किसी का क्वेश्चन है, क्या तकनीक मानव श्रम का स्थान ले सकती है। देखिए तकनीक मानव श्रम का स्थान शायद ले ले, बट श्रम फिजिकल लेबर जब हम कहते हैं, बट अगर श्रम हम मेंटल लेबर कहें तो उसका स्थान अभी तो कम से कम अगले 10-20 साल लेती दिख नहीं रही मुझे तो। क्योंकि अगर आप ये समझो कि मैं अपनी टीम में बता रहा था, मैंने कहा एआई क्या करेगी, तो मेरे यहाँ जो करिकुलम डिजाइनर है शी फर्स्ट टेल सर इस टॉपिक को बनाना चाहिए, फिर वो उसकी एक स्टोरी लिखती है और फिर उस स्टोरी को कोई डिजाइन करता है। तो मैंने कहा जो डिजाइन का पैटर्न बनाता है उसको नहीं एआई ले सकती, जो स्टोरी लिख रही है उसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। अब रिप्लेस किसको कर सकती है, जो आदमी उसकी स्टोरी को और डिजाइन पैटर्न को लेके एक्चुअल ड्राइंग करता है, वो काम ऑटो पायलट पे हो सकता है। तो ड्राइवर रिप्लेस हो सकता है कार में, बट अगर आप माइकल शूमाकर को कहेंगे रिप्लेस हो जाएगा, जो फॉर्मूला 1 चैंपियन थे, उसको सेल्फ ड्राइविंग कार रिप्लेस शायद नहीं कर पाए, बिकॉज बहुत सारी और चीजें चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल है एआई कैन डू, आज भी एआई आ गई है जो टीचर वाला काम आपने देखा होगा कि जो बोलते हैं ना कि वो वीडियो बोल रहे हैं, वो टेक्स्ट टू स्पीच करके प्रॉपर इमोशंस के साथ बोल लेते हैं, बट क्या वो टीचर की रिप्लेसमेंट है, क्या वो अमिताभ बच्चन की रिप्लेसमेंट है। कौन बनेगा करोड़पति में आप वो लगा देंगे, नहीं होगा। वो अमिताभ बच्चन का वो जो एक ह्यूमर है ना, वो दैट इज वेरी स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। और आप ये देखिए अमिताभ बच्चन की रिप्लेसमेंट गोविंदा नहीं है, गोविंदा की रिप्लेसमेंट अनिल कपूर नहीं है। तो इसी तरीके से एआई विल नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहां पर एक पर्सनल फ्लेयर चाहिए। हाँ, अगर वो कॉमन वाली चीज है ना कि अगर वो एक इंडिविजुअल कर रहा है और यू आर नॉट वेरी फोकस्ड ऑन कि ये इंडिविजुअल कोई भी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, वहां एआई रिप्लेस कर देगी। तो वो आपको भी करना है कि यू हैव टू बी डिफरेंशिएटेड इनफ कि यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई। अगर जो सब काम कर सकते हैं वो आप कर रहे हो ना, जो पिछले 10 साल पहले तक क्या हो रहा था, जो दुनिया कर रही है मैं वो करूंगा, अगर जो दुनिया कर रही है वो आप करोगे तो आप रिप्लेस हो जाओगे। और जो आप अलग करोगे, मेरे को कोई नहीं रिप्लेस कर सकते, क्योंकि आई एम डूइंग इन फन टू डू लाइफ विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कितने लोग हैं वो कर रहे हैं, नहीं कर सकते। एकता कपूर नहीं मेरे से कम्पीट कर सकती, तो शी इज नॉट इनटू एजुकेशन। करण जौहर, एकता कपूर नहीं कम्पीट कर सकते। एमिटी वाले क्यों नहीं मेरे से कर सकते, दे आर नॉट इनटू टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट इनटू एंटरटेनमेंट। अब मेरे से टेक्नोलॉजी वाले विजय शेखर शर्मा मुझे क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि विजय शेखर शर्मा तो फिनटेक पे लगे हुए हैं। ही कैन नॉट, मतलब ऑब्वियसली टाइम का भी तो इशू है ना, ही कैन नॉट फोकस ऑन दिस एजुकेशन। अब मैं कह रहा हूँ बहुत गिने चुने लोग हैं जो मेरे से कम्पीट कर सकते हैं इन तीनों में होने के बावजूद। दैट इज व्हाट मेक्स मी डिफरेंट।
तो आपको एआई से बचने के लिए ये चीजें समझनी पड़ेंगी। एक एक क्वेश्चन है अभिलेष का सर। सोलमा। हाँ जी, टाइम खत्म हो गया जी। नहीं सर, हम ये क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो Abhilesh is asking, sir, how can we approach for good company or startup for internship or good experience? And Shubham also wants to know how to find the first few people for the startup, basically. तो हाँ, आई थिंक अभिलेष तुम्हारा क्वेश्चन जो है उसका तो बड़ा सिंपल आंसर है। जिस भी स्टार्ट, पहले डू सम रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स जिसमें आप जाना चाहते हो। लिंक्डइन एंड ट्विटर आर दी बेस्ट फोरम्स। आपको जो लिंक्डइन ट्विटर पे बेस्ट फाउंडर्स और कंपनीज लगे उनको फॉलो करो। राइट टू देम कि आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप इन योर कंपनी। आप उनको क्लियर लिखो कि मनी इज नॉट द कंसिडरेशन, आई वांट टू स्टे इन योर कंपनी फॉर 1 ईयर एंड लर्न। सिर्फ 2 रीजन होते हैं ना रखने के। अगर मेरे पास कोई लिखता है तो देखिए, एक रीजन तो ये होता है कि ऑब्वियसली वो लिखेगा ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो है दुनिया में। दूसरा ये है कि अगर आपने लिखा और आपने कहा, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है सर कितने पैसे मिलेंगे, तो फिर वो लगता है कि सामने वाला सीखना कम चाहता है और पैसे ज्यादा चाहता है। तीसरा उसमें ये आता है इंटर्नशिप में कि कई बार, अभी पीछे मेरे पास एक लड़की है, सर आई वांट टू डू इंटर्नशिप, पैसे का इशू भी नहीं था, बट जी सेड सर मैं 1 महीना इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। मैंने कहा यार 1 महीने में तो तुम्हें जितना सिखाएंगे कुछ आउटपुट तो आएगी नहीं। हम ही मतलब वो तो ट्रेनिंग क्लास बन जाएगी कि 1 महीने हम तुम्हें सिखाते रहे और तुम चली गई। तो मैंने कहा हम जो भी इंटर्नशिप पे आए वी वांट कि कम से कम 1 साल तो रहे, बिकॉज 2-3 महीने हम उसको सिखाएंगे, फिर 6-7 महीने वो भी तो हमारा जो हमने सिखाया है उसकी कुछ आउटपुट देगा। तो आई थिंक अगर आप 1 साल के लिए इंटर्नशिप करना चाहते हैं, मनी इज नॉट द इशू। एक चीज मैं आपको एक यहाँ पर लाइन ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि पैसा क्यों नहीं देती इंटर्नशिप्स पे कंपनियां। बिकॉज ये मैंने सोनी के फाउंडर की एक बुक पढ़ी थी, उसमें था कि जिस चीज के लिए कॉलेज आपसे पैसे लेता है वो कंपनी आपको कम से कम इंटर्नशिप में कुछ तो स्टाइपेंड देती है ना। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कंपनी आपको 5,000 रुपए भी महीने के दे रही है तो आप 25,000 जिसको मिलते हैं उससे मत कंपेयर करो। आप उससे कंपेयर करो कि कॉलेज आपसे, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो फीस नहीं है, बट अगर आप एमईटी वगैरह में जाते हो तो 10,000 रुपए महीना आप दे रहे हो, तो अगर आपको 5,000 मिल भी रहे हैं तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा ही दे रही है ना कंपनी आपको, उससे कंपेयर करो तो। एंड ऑब्वियसली ऑन दी जॉब ट्रेनिंग जो होती है दैट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। और एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। मीनाक्षी लेखी आपने नाम सुना होगा, जो एमपी भी है अपने यहाँ सेंट्रल दिल्ली की। तो मीनाक्षी लेखी के जो मतलब मेरे जो दोस्त हैं उनकी मामी लगती हैं मीनाक्षी लेखी। तो मेरा दोस्त बता रहा था, ही इज फ्रॉम दिस फैमिली, एंड ही सेड कि मेरे नाना जी जो मीनाक्षी लेखी के ससुर हैं वो बता रहे थे कि जो जो वकील होते हैं ना उनकी लाइफ बता रहा था वो। ही सेड 20 to 30 काम ही काम, पैसे बिल्कुल नहीं। 30 to 40 काम ही काम, थोड़े बहुत पैसे। 40 to 50 काम ही काम और पैसे भी पैसे, और 50 के बाद काम कुछ नहीं और पैसे ही पैसे। तो वो रीजन ये है कि आपने जो 20 से 30 दिहाड़े भुगते होते हैं, आप कपिल सिब्बल के अंडर अगर आप जाओगे और आपको कपिल सिब्बल जी 20 घंटे काम कराने हैं, तो वो जो आपकी लर्निंग हुई दैट विल हेल्प यू व्हेन यू विल बी 50, यू विल हैव अ ब्रांड नेम एंड पीपल विल से यार ये इतना बड़ा वकील है, 30 साल से इसके इतना जान पहचान है, सबकी ये है वो है वो होता है। तो आपको शुरू में कोशिश करनी चाहिए आप अच्छे किसी आदमी के अंडर गाइडेंस लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो फॉर मनी। मैं ऑल्दो टाइम नहीं है, मैं ऐसे ऐसे लड़कों की कहानी जानता हूँ जिनको, एक लड़का था उसको विजय शेखर शर्मा ने अपनी कंपनी में बुलाया। मैंने कहा कि विजय कह रहे हैं तू अपनी कंपनी में आ जा। 6-7 साल पहले की बात है, आई वाज नॉट इन पेटीएम एट दैट टाइम एंड ही डिड नॉट वांट टू गो इन दैट कंपनी एंड फाइनली ही एंड हिज फ्रेंड वेंट टू अ कंपनी जो 15,000 13,000 की जॉब लगी उसकी, ग्राफिक डिजाइनर की ना, रियल एस्टेट कंपनी। और छोटा भीम जो बनाता है वो उसके भाई का दोस्त था। अब उसका दोस्त एक दिन मेरे पास आया, सर आपके साथ मैंने इंटर्नशिप करी, मुझे क्या मिला? मैंने कहा यार मिला क्या, तेरे को विजय शेखर शर्मा बुला रहे थे तू गया नहीं, तेरे दोस्त को छोटा भीम वाला बुला रहा था वो गया नहीं, और मैंने कहा तुम दोनों कहाँ पहुंच गए? रियल एस्टेट कंपनी में ग्राफिक डिजाइनिंग करने, और उसके बाद तुम मेरे पास आ रहे हो कि इंटर्नशिप करके सर मिला क्या? मैंने कहा अब विजय शेखर शर्मा से ऊपर आदमी मैं कहाँ से ढूंढ के लाता तुम्हारे को जॉब दिलवाने के लिए। तो वही पॉइंट है। अब फाइनल आई थिंक एक क्वेश्चन और ले लेते हैं शुभम का जो था। तो हाउ टू फाइंड फर्स्ट पीयूसी, सबसे मुश्किल काम है पहले कुछ लोग ढूंढना। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए फाइंड अ स्टोरी कि क्यों तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्टोरी है ना कि क्यों तुम्हारे साथ काम करना इंपॉर्टेंट है उस आदमी के लिए, तो उसके लिए आई वुड से कृष्ण जी इज द बेस्ट इंस्पिरेशन। तुमने ध्यान हो अगर महाभारत के अंदर देखा हो तो कर्ण के पास कृष्ण जी जाते हैं और पांडवों के पास भी जाते हैं। तो कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं मैं आपके साथ नहीं हो सकता, पर अर्जुन कृष्ण जी के साथ हो जाते हैं। तो एक तो 100 में से 100 अच्छे लोग आपके साथ आएंगे नहीं, आपको ये समझना है कि कौन अर्जुन है और कौन कर्ण है। तो जो आपके अंदर निष्ठा रखता है
वो ढूंढना तो ऑब्वियसली मुश्किल है, आप कृष्ण जी नहीं हो तो हर आदमी तो आपको मिलेगा नहीं, बट आई थिंक वो 2-4 आदमी जिस दिन आपको मिल गए ना, दैट टेक्स टाइम, इट मे टेक 1 ईयर, बट अगर वो 4 आदमी मिल गए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर बीटिंग द वर्ल्ड। अगर आप सिर्फ 4 अच्छे आदमी आपको मिल जाते हैं, 5 पांडव थे ना, अगर आपके 5 आदमी की टीम बन गई, दैट इज मोर देन इनफ। तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट स्टार्ट्स विद द स्टोरी, कि आप सिर्फ ये कहोगे कि मैं बड़ा बनना चाहता हूं तो कोई आपके साथ नहीं होगा। तो कृष्ण जी को समझो, कृष्ण जी क्या कहते थे, हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं दुनिया को हेल्प करना चाहता हूँ, और उसमें फिर लोग आपके साथ होंगे। आज आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखिए, ऑल्दो इज ऑब्वियसली अ बिग मैन, बट आपको पता हो हमारे देश के जो कपिल शर्मा है, प्रैक्टिकली वो थे वो 4 साल पहले। तो हमारे देश में जो कपिल शर्मा थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, उनको लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया, एंड ही इज गोइंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, लोग जब इज्जत जिस दिन आपकी करना शुरू कर देते ना, उस दिन फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप नए हैं, आपकी एज नहीं है, लोगों को इज्जत चाहिए आपकी। वो इज्जत आपको पैदा करनी है थ्रू अ स्टोरी, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। am I doing this for money? Am I doing this for some bigger purpose in life? Generally people like bigger purpose in life, people don't like just for money. I think एक last question है ये शुभम का ही, also sir, if there are already a few established brands in the market but they are not serving their customers, their app rating says it all, क्या ये sufficient reason है? हाँ, आई थिंक अगर लोग ऐप स्टोर पे लिख रहे हैं, 100 लोगों ने लिखा है ऐप स्टोर पे कि आपकी ऐप बेकार है, ये फीचर चाहिए, और उसमें पैटर्न है, समझ लीजिए अगर व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग नहीं होती और अगर लोग लिख रहे होते व्हाट्सएप की साइट पे कि वीडियो कॉलिंग चाहिए, तो फिर इट कैन बी अ सफिशिएंट रीजन टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, बिकॉज आपको दिख ही रहा है कि यार इस पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग नहीं है और मैं ला सकता हूँ। बट एक ध्यान रखना, हो सकता है व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग बना रहा हो, और जब तक आप लॉन्च करो और व्हाट्सएप लॉन्च करो, उसमें व्हाट्सएप 6 महीने पहले लॉन्च कर दो, तो फिर आपकी स्टार्टअप नहीं चलेगी, इसीलिए भी आपको यूटर्न मारना पड़ेगा। कई बार होता है यूटर्न, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, पेटीएम ने पेटीएम मॉल खोल रखी थी, फिर उन्होंने पेटीएम मॉल को थोड़ा फोकस करना कम कर दिया, बिकॉज व्हाट दे रियलाइज कि यार ये तो परमानेंट लॉस मेकिंग बिजनेस है, क्योंकि इसमें अमेजन और आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट वगैरह भी कोई बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है हाल फिलहाल। तो व्हाट दे रियलाइज कि अगर प्रॉफिट चाहिए तो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स में इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज ई कॉमर्स वाज नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया स्पेशली। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बट दैट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर लोग कम रेटिंग दे रहे हैं, लोग रेटिंग में लिख रहे हैं कमेंट्स की ये चीज एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऑब्वियसली दैट इज वन थिंग विच इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिसर्चिंग मोर, बट दैट इज नॉट द एंड पॉइंट कि यही चाहिए लोगों को। बिकॉज एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगा, हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा कि आप लोगों की सुनते हैं नहीं, तो हेनरी फोर्ड बोला अगर मैं लोगों की सुनता तो लोग कहते मुझे फास्टर घोड़ा गाड़ी चाहिए, लोगों को कार इमेजिनेशन में नहीं थी ना। तो आपको ये समझना है लोगों को क्या चाहिए अंदर से। जो नेपाल वाला मैंने एग्जांपल किया था, हेनरी फोर्ड ने लोगों से पूछा, तो हेनरी फोर्ड को लोग कहते थे मुझे फास्टर घोड़ा गाड़ी चाहिए, मतलब मुझे फास्ट जाना है। इट इज नॉट कि मुझे घोड़ा गाड़ी फास्ट चाहिए, आप समझ रहे हो, सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे फास्ट जाना है। सोल्यूशन घोड़ा गाड़ी नहीं है, सोल्यूशन में भी समथिंग एल्स। तो आपको ये समझना, सोल्यूशन लोगों का मत समझिए, लोगों के सोल्यूशन बेकार होते हैं जब आप उनसे इंटरव्यू करेंगे, चाहे कमेंट्स में देखेंगे, बट जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको समझ के आप सोल्यूशन बनाइए, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सर, आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला आपसे, और इनफैक्ट हमारे स्टूडेंट्स को भी ये समझ में आ गया होगा कि इंस्पिरेशन इज ऑल अराउंड, whether you are watching movies, reading stories, reading tales, watching mythological shows on television, from you can get inspiration, take ideas from wherever you want. You just need to stay alert and perceptive. राइट, सो बहुत काफी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट इतने सारे आइडियाज हो गए कि आई एम फाइंडिंग इट रियली टफ टू पुट इट ऑल टुगेदर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग दैट यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम फोकस्ड, प्रॉब्लम पे फोकस करना है, उसको प्रॉब्लम को का सोल्यूशन तो ढूंढना है, बट यू नीड टू स्टिक टू द प्रॉब्लम सो दैट यू कैन वर्क ऑन द मोस्ट वायबल सॉल्यूशंस। And yes, of course, all of us need to find our ikigai, the reason of our being. Unless and until we know, where, our strength lies or what we are capable of. So that kind of inner, introspection and that kind of, awakening is very important. And with this, we have come to an end of a highly resourceful session. And thank you so much, sir, for joining us today.
And we appreciate that you could take out time for a busy schedule for being here with us. And you have endowed our participants with such valuable ideas and insights, which they will carry with them. And I also like to express my gratitude to our Honorable Principal, Professor G.K. Jha, for providing this wonderful opportunity for collaborative learning. To my colleagues, first of all, the nodal officer and manager of TBIC, Mr. Shankar Subramaniam, and fellow mates, Dr. Indrajit Jha, Mr. Manavendra, Mr. Ram Swaroop, Mr. Avinash, and many other colleagues who are here with us today and who have joined us in the conversation and made the event so successful with their kind and gracious presence. And most importantly, all our students and attendees, even our alumni who are here with us today, for being there throughout with us, and for participating, and for sustaining the interest, for keeping this interest sustained throughout. So with this, we have come to the end of the session, but yes, a lot is being planned. TBIC at ARSD is in nascent stage, but it looks to grow, far and beyond, and with the support from its strong alumni fold, Mr. Saurabh Jain. Yes, I wanted to tell you, I didn't want to interrupt you, sir, earlier, but yes, today ARSD is known for its alumni, for Mr. Saurabh Jain and for Mr. Rajkumar Rao. So, and there are many new histories being written, and our students are doing extremely well in different spheres. We have exceedingly successful sports persons. We have brilliant scientists, researchers. Many of our students are pursuing PhDs from IITs, IIMs. So it's a different world altogether. And there is no dearth of opportunities right now. And under the visionary patronage of Professor Jha, the TBIC is also going to take leaps and bounds, and we would be, writing some success stories eventually. So on this note, I hand it over to Dr. Shankar Subramaniam if he wants to say something. Thank you, Shubha ma'am. It was very nice. Vote of thanks. And first, I would like to congratulate Mr. Saurabh Jain, sir. Your speech, your interaction was phenomenal. And I personally, and I'm sure the students, because I'm getting some feedbacks also, I usually take the feedbacks. So from the feedbacks as well as from the response on the queries, I felt that this session was really good for everyone. For all the budding entrepreneurs, I believe that this would be really useful for all of them. And I would like to also share that the TBIC has planned 2-3 different activities. From the app, one I could recollect was we have planned an app competition for the college, for functional of the basic function of the college. We are planning to have an app making competition from the students of the college itself. So that will float in due course of time. And second thing we are planning to have is annual conclave, which will be held within a couple of months, where we are trying to bring in some sort of business ideas from different startups as well as different companies, and we are asking for a business problem from their side, and whichever problem is suitable, we will float that business problem and we'll try to find different solutions. So that also we are trying to have a separate thing possible from our side. So these are some of the upcoming events which we are planning to have from the Business Incubation Center of the AISD, where we are trying to have maximum exposure from the college students, as well as we are trying to have a platform where we can support any startup in the terms of consultancy, or in terms of infrastructure, or in terms of getting their investment from whichever side possible. So these are some of the things which are planned to have from our side. And in this regard, I would also request Mr. Saurabh Jain, sir, that in case there are any business problems which you think that we can work it out together, so you may share one or two business problems where we'll try to float it from our side also, and we'll try to provide a solution with the help of students or from outside participants as well needed. So that also we'll be having from our side. So these are some of the things which I have lined up from our side. So I hope that we can work it out together, and we can see what is possible for the betterment of all. Surely. Yeah. Okay. Also, Shankar. Yes, sir. Yes, It would Manas, be sir. good if you can invite Saurabh sir to be the mentor in our TBI. Yeah, we are also having that Very happy, sir. advisory pool.
we're trying to make an advisory pool also. So I'll be in touch and You I'll can have me in that. मतलब थोड़ा टाइम का इशू जरूर रहता है, बट वो कभी पहले से हो तो आई कैन वर्क इट आउट. एंड ऑनलाइन नाउ हैज बिकम अ वेरी गुड मीडियम बिकॉज उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है, so yes. that makes it easier also. So like getting time in online is little easier थोड़ा सा. हाँ हाँ, मेंटर के लिए तो ऑनलाइन है. कभी इवेंट वगैरह में तो आई वुड प्रेफर स्पेसिफिकली ARSD में आई वुड प्रेफर ऑफलाइन ओनली. Yeah, we do. ऑल्दो अभी तो ठीक है, अभी कोविड के वजह से है तो, बट एज अ मेंटर आई थिंक अगर इफ यू हैव 5-10 स्टार्टअप्स एक साथ ना, तो आई वुड बी हैप्पी टू मेंटर. कभी भी आप मेरे से 1-1.5 हफ्ते पहले यू कैन जस्ट पिंग मी एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी आई वुड बी हैप्पी टू गिव टाइम. Definitely sir. हम उस पे काम कर रहे हैं and personally also I will be in touch with you and we would love to have some discussions also. So I'll give a proposal from my side on what are the points you want to have a discussion and your guidance. So दोनों चीजों के लिए we'll be in touch with you and thank you all the participants, Saurabh Jain sir and all my colleagues for this wonderful session. Thank you all. Nothing sir. You can end it. बाय. Bye sir. Thank you. Thank you. Thank you.